हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हिंद बिजनेस सुफियान चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और इसकी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, मैं मुर्गियों को अलग अलग बंद करता हूँ, उसके हिसाब से ग्रुप बन गए हैं और इन लोगों ने ग्रुप बना लिया है। जो आप लोगों की स्क्रीन पे अभी चल रहा था कड़कनाथ का, ये एक ग्रुप है और इसमें जंगली मुर्गी और चूजे और कड़कनाथ वो रहते हैं। और ये एक ग्रुप है जो बाहर नहीं निकलता, ये अंदर ही रहता है, इसको बाहर नहीं निकालते हैं। ये ग्रुप आज़ाद होता हुआ इस ग्रुप के सरगना या मान लीजिए सरदार जंगली मुर्गा है। इसमें डबल FG के 3 मुर्गे हैं, एक असील क्रॉस है और जंगली इसका उस्ताद है। तो दोस्तों, ये अब आज़ाद होते हुए ये फार्म के अंदर एक और जाल लगा हुआ है, उसी के अंदर बंद होते हैं। ये दूसरा ग्रुप है, ये सबसे ख़तरनाक ग्रुप है क्योंकि इसके पास परमाणु बम है, जो कि असील। ये सभी साथ में रहते हैं तो असील इनमें से किसी को नहीं मारता है। बाकी सभी ग्रुप के लिए ये खतरा बना हुआ है। दोस्तों, ये बंटम के साथ रहता है क्योंकि बचपन से ही बंटम के साथ रहता है, तो इस वजह से बंटम से और इस मुर्गे से काफ़ी दोस्ती है। जो कि अगर कोई बंटम से लड़ाई हो जाती है तो ये दौड़ के जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, मैं शूट तो नहीं कर पाया हूँ, बंटम से और कड़कनाथ से जब भी लड़ाई होती है तो थोड़ी देर लड़ने के बाद में बंटम इसको बुला के ले जाता है, जो कि ये इसकी बल्दी लड़ता है और ये फार्म से निकलते हुए। तो दोस्तों, बंटम जिस हिसाब से चलते हैं, जिस प्रकार से सीना तान के चलते हैं, उसी प्रकार के होते भी हैं। ये किसी से न दबने वाली ब्रीड है, लेकिन अब इनके पास परमाणु बम है जो कि हर जगह छोड़ते रहते हैं। ये असील के साथ रहते हैं या मान लीजिए असील इनके साथ रहता है। और ये अगर बंटम से किसी से भी लड़ाई होती है तो ये दौड़ता हुआ जाता है। हालांकि ज़्यादातर तो कड़कनाथ से होती है, बाकी तो बंटम से कोई भिड़ता नहीं है, थोड़ी देर के बाद में हार जाता है। अगर इस बंटम के पास असील न होता तो वो खुद कड़कनाथ जीत न पाता, तब वो भिड़ते। लेकिन अब उनके पास परमाणु बम है तो ले जाके वो छोड़ देते हैं। वो अक्सर इसको बुला लेते हैं या साथ में ही होता है, तो अगर दूर भी लड़ाई हो रही होती है तो देख जाता है तो तुरंत ये भागते हुए जाता है और कड़कनाथ पे वार कर देता है। कड़कनाथ का मुर्गे का वज़न लगभग 1.5 किलो होगा और बंटम के मुर्गे का वज़न आप लोग जानते ही हैं कि 700 ग्राम के थोड़ा सा ऊपर होता है, जबकि इनको बॉयलर फीड खिलाया जाता है तभी इतना वज़न है, वरना इनका वज़न शायद कम ही होता होगा। तो ये सभी फार्म के बाहर हैं। बाकी कड़कनाथ का ग्रुप इसमें नहीं दिखेगा कहीं पे भी, क्योंकि कड़कनाथ का ग्रुप फार्म के अंदर ही रहता है, वो पीछे साइड में चला जाता है। क्योंकि इस ग्रुप से असील वाले बंटम वाले ग्रुप से उसकी नहीं बनती। और बाकी जो जंगली ग्रुप है वो तो देख के भाग लेता है और कड़कनाथ भागता नहीं, इस वजह से वो मार खा जाता है। तो इन लोगों में लड़ाई नहीं चल रही है, क्योंकि जिसके ऊपर पिटाई पड़ती है या जिसके ऊपर मार पड़ती है या बंटम या असील इनको दौड़ाता है तो ये भाग लेते हैं। थोड़ा बहुत कड़कनाथ अगर भिड़ता है तो मार खा जाता है, तो इस वजह से इसमें कड़कनाथ नहीं दिखेगा। और इसमें सोनाली भी हैं तो वो भी नहीं भिड़ते किसी से। सोनाली और बंटम और ये जाला लाखा ये एक ग्रुप में रहते हैं। सोनाली तो किसी से लड़ता नहीं है, बंटम और ये असील लड़ा करते हैं, दूसरों से आपस में तो नहीं लड़ते, क्योंकि ये बचपन से साथ में हैं और एक ही जाल में रहते हैं, तो लड़ाई इनकी नहीं होती है। पहले ये जो और भी चूज़े हैं ये साथ जब इसमें रखे थे तो लड़ाई होती थी, लड़ाई नहीं होती थी मतलब लाके उनको अलग जाल बना के उसमें डाल दिया था, तो ये एक दूसरे को देखते देखते जान गए हैं, तो अब मारते नहीं हैं। अब हालांकि ये एक में घुल मिल गए हैं, अब वो जाल भी बंद नहीं करते, साथ में रहते हैं।
दोस्तों बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो मुर्गी के नीचे से निकला हुआ चूज़ा होता है वही कुर्की लेता है या वही चूज़े निकाल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई भी चूज़ा या कोई भी मुर्गा मुर्गी ऐसा नहीं है। जितने भी दिख रहे हैं या जितने नहीं दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मुर्गी ने निकाला हो, सिवाय वो जंगली वाले के जो कि अभी चूज़े वो छोटे हैं। उनके अलावा वो तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए निकाला था। बाकी ये सभी इंक्यूबेटर से निकले हुए चूज़े हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो चूज़े निकाल भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो जिसका काम होता है वो करता रहता है, सिवाय इंसान के। इंसान भटकता है, जानवर नहीं। जानवरों को आप लोगों ने लाइन से चलते हुए देखा होगा, इंसान ट्रैफिक जाम करते हैं। तो दोस्तों इसमें ग्रुप की वजह ये है कि मैंने इनको अलग अलग रखा हुआ है ताकि ब्रीड मिक्स ना होने पाए। और अब मैं इनको खोलने लगा हूँ, वरना इनको अंदर ही दाना पानी मिलता था। तो इस वजह से इनके ग्रुप बन गए हैं और ग्रुप इतने ख़तरनाक बन गए हैं कि ये एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, जो कि ये होता रहता है जानवरों में। तो सबसे ख़तरनाक यही ग्रुप है बंटम वाला। एक तो बंटम खुद ख़तरनाक होते हैं, दूसरा इनके पास ये असील का मुर्गा है लाखा, जो कि ये भी ख़तरनाक है। तो इस वजह से बंटम अब ज़्यादा लड़ाई तो नहीं करते, खुद से इसको ले जाके भिड़ा देते हैं दूसरे मुर्गे से। वरना बंटम वो चीज़ है जो कि किसी से न दबने वाला। ये पहले मैंने पाले हुए थे, कुछ मुर्गे थे तकरीबन 15 से 17। अकेला बंटम सभी पर दबाव बनाए हुए था। इस वजह से मैं इन बंटम मुर्गों को पहले से जानता हूँ कि ये किसी से दबते नहीं हैं। अगर आप लोगों को कोई सी ब्रीड पसंद आती है तो आप किसी जानने वाले से लीजिए, कहीं बाज़ार से ख़रीदने की कोशिश ना करिए, क्योंकि बाज़ार में अक्सर बीमार मुर्गे बेचने आते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 100 पीस पड़े हुए हैं, उसमें से 10 बीमार हो गए तो वो 10 उसी जगह छोड़ आता है और बाकी 90 लाके यहाँ पे बेच देता है, जिसकी कीमत मान लो 800 होती है और वो 400-500 में बेचने लगता है। तो लोग लालच में आ जाते हैं कि सस्ते मिल रहे हैं और हर इंसान कोई ना कोई बहाना बताता है बेचने के लिए कि मुझे फार्म खाली करना है या दूसरे बच्चे बड़े हो रहे हैं या बच्चे मंगवाना है या कोई भी वजह बता सकता है और आप उसके ऊपर भरोसा करके ले लेते हैं। तो आपके घर फिर बीमारी आ जाती है, क्योंकि वो 90 वायरस उसमें आ चुके हैं। 10 तो वो जो बीमार दिख रही थी, ज़्यादा बीमार है, वो तो घर पे छोड़ आया। तो इससे दोस्तों सावधान रहें और कहीं जानने वाले से ही ख़रीदें, ताकि आपके जो पास कीमती मुर्गियाँ या मान लीजिए देसी कुछ भी पला है तो उन तक बीमारी न पहुँचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।